भागवत रहस्य। ईश्वर के लिए मनुष्य कोई साधन जैसे भक्ति नहीं करता है, पर पूरी जिंदगी पाप करता है, और जब मृत्यु आती है तो उससे डरता है। ईश्वर ने जब मनुष्य शरीर का जीवन दिया है तो ईश्वर को यह अपेक्षा भी होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया, मृत्यु के समय वो हिसाब मांगता है। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है, किंतु जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब भी साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो वो गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगता है तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी सोचा है? किए हुआ पापों की याद अंतकाल में आती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु काल का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी, पर भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब काल मृत्यु जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उपनिषद में कहा है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव यदि प्रयत्न करे तो वह अंतर्यामी को पहचान सकता है। इसके लिए एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति को पता चला कि गंगा किनारे रहने वाले संत के पास पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह संत की सेवा करने लगा। एक दिन उसने संत के पास पारसमणि मांगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे पारसमणि दूंगा। अब इस व्यक्ति की पारसमणि पाने की इच्छा बढ़ती गई। उसने संत की पूरी झोंपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि हाथ न लगी। संत ने वापस आकर कहा कि तेरे में इतनी भी धीरज नहीं थी, पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने डिबिया निकाली। वो डिबिया लोहे की थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसा पारसमणि है कि उसने डिबिया को सोने की नहीं बनाए। उसने संत से पूछा कि क्या ये पारसमणि असली है, क्योंकि पारसमणि के स्पर्श से डिबिया सोने की क्यों नहीं बनी? संत ने बताया कि पारसमणि एक कपड़े में लपेट कर रखी थी। कपड़े के आवरण से डिबिया सोने की बन न पाई। इस प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है, और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि। दोनों के बीच का पर्दा हटाना आवश्यक है। ऐसे मनुष्य को अहम और ममता रूपी कपड़ा दूर करना है, तो ईश्वर से मिलन होगा। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। कई लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग का साधन बिल्कुल आसान है। सुबह में भगवान की पूजा की और पूरा दिन भगवान को भूले रखना, यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं।